कि एक राजदूत परमात्मा का एक यहूदी मंदिर में आया और यहूदी मंदिर में आकर उसने पुजारी से कहा कि मैं खबर लेने आया हूँ, क्या चल रहा है तुम्हारे एरिया में। तो पुजारी ने कहा कि हमारे यहाँ जो आस्तिक हैं उनकी आस्तिकता पे शक होता है और जो नास्तिक हैं उनकी नास्तिकता पे शक होता है। तो उसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो। तो पुजारी ने कहा जितने नास्तिक हैं वो तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं, बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमने तो कभी उन्हें रोते नहीं देखा, किसी से भीख मांगते नहीं देखा। लोग भीख मांगते हैं ज़्यादातर, प्रेम की भी भीख मांगी जाती है। हम दोस्तों से भीख मांगते हैं, हम लोगों से मांगते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम की प्यास, कोई तो हमें प्रेम दे दे। तो ज़िंदगी ऐसी ही बीत जाती है मांगते मांगते। तो नास्तिक को कभी भी मांगते नहीं देखा, कभी भी दुखी नहीं देखा, प्रसन्न आनंद में झूमते देखा। और जितने आस्तिक हैं, जो भगवान को मानने वाले श्रद्धालु हैं, सभी को रोते हुए देखा। यहाँ जितने आते हैं मंदिर में सभी रो रहे हैं, सभी क्रैंकी हैं। इतना रोना धोना, इतनी शिकायतें, समझ नहीं आता कि क्या वास्तविक में धार्मिक है। इतनी शिकायत करने वाला धार्मिक हो कैसे सकता है। ज़्यादातर होगा क्या, जो व्यक्ति मंदिर आया है दुख से भरकर, वो अपने साथ अंधकार को भी लेकर आया है, शिकायतें लेकर आया है। इस संसार का जो अंधकार है वो तो दिया जलाकर मिटाया जा सकता है, परंतु भीतर का जो अंधकार है वो कैसे मिटाया जाए। वो भीतर का दुख का जो अंधकार है वो मिटता है जब आनंद का दिया जलता है, और उस आनंद के दिए में आस्तिकता का जन्म हो जाता है। इससे जितने ऋषि मुनि हैं वो रहेंगे झोपड़े में, रहेंगे सादगी में, लेकिन इतने प्रसन्न दिखते हैं, इतने आनंदित दिखते हैं कि किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं कि भगवान तूने क्यों ये झोपड़ी दे दी, क्यों नहीं ऐशो आराम की चीज़ें दी। कुछ नहीं मांगते क्योंकि कोई शिकायत नहीं है। पुजारी के ये प्रश्न पूछने पर कि नास्तिक और आस्तिक दोनों में से स्वर्ग कौन जाएगा, तो ये बस जैसे ही पूछी गई तो राजदूत ने कहा कि तुम्हें जानकर बड़ा धक्का लगेगा और बड़ी हैरानी भी होगी। तो पुजारी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो राजदूत बोला कि जो नास्तिक है वो स्वर्ग जाएगा और आस्तिक नरक जाएगा। तो पुजारी सुनकर एकदम हिल गया और कहने लगा कि जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं करी, इतने आनंद में रहे, वो भगवान के पास स्वर्ग जाएंगे। तो राजदूत ने कहा कि जितने तुम्हारे आस्तिक हैं, जितने तुम्हें आस्थावान दिखाई दे रहे हैं, ये तो भगवान के पास सिर्फ दुख शिकायतें लेकर आ रहे हैं। जो इतनी कंप्लेंट्स और शिकायतों से भरा हुआ है, जिंदगी से कंटेंटेड नहीं है। हर व्यक्ति के प्रति शिकायत, भगवान के प्रति भी शिकायत, भगवान को भी जो कोस रहा है वो कैसे स्वर्ग जा सकता है। व्यक्ति इतना अंदर से दुखी, इतना अंधकार लेकर बैठा है, इतनी शिकायतें लेकर बैठा है। जब उसे कोई समझ नहीं आता तो परमात्मा को कोसता है। उसे पत्नी से भी शिकायत है, बच्चों से भी शिकायत है, आसपास के लोगों से भी शिकायत है। इतनी नेगेटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति जो सबके प्रति शिकायत करता है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा, जो सबके प्रति शिकायत से भरा हुआ है, वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता। आस्तिकता का जन्म ही तभी होता है जब आप अपने अंदर की शिकायतें ख़त्म करते हैं।